हैप्पी मॉर्निंग पेरेंट्स। मैं हर दिन कुछ नए टॉपिक पर बच्चों और अभिभावकों से बात करती हूँ। मैं लाइफ कोच सीमा गुप्ता। आज ऐसे ही एक विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे कि पेरेंट्स हम देखते हैं, अधिकतर हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने गलती कर ली तो कई बार कुछ गलती बड़ी हो गई या कुछ ऐसी गलती हो गई, हम एकदम हाइपर हो जाते हैं और उसको गुस्सा कर देते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो वो सहम जाएगा, बड़ा होगा तो हो सकता है वो कुछ एरोगेंट हो जाए। कोई कोई ऐसा बच्चा होगा सामने से जो अपनी गलती को अपने आप से ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हमें अभिभावक होने के नाते हमें क्या करना है कि अगर उसने गलती कर दी तो हमें बहुत सोच समझ के साथ चुप रहकर देखना है और ये देखना है कि हम उसकी गलती को उसकी सीख में बदल दें, ना कि एक ऐसा बाधा बना दें उसके जीवन में कि दोबारा वो उस पग पर आगे बढ़ने से डरे। तो हमें क्या करना है कि हमें उसकी गलती को सीख में बदलना है, बाधा में नहीं बदलना है। इसी से रिलेटेड एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति था, वो क्या करता था कि जैसे कोई गलती अगर उससे हो गई ऑफिस में तो वो क्या करता था, खुद को कोसने लगता था, क्योंकि सामने से उसको डांट पड़ जाती थी। उसके बॉस ऐसे थे कि छोटी सी गलती करने पर बहुत ज़्यादा डांटते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस व्यक्ति का आत्मविश्वास खोता चला गया और वो हर गलती पर इतना ज़्यादा डरने लगा कि उससे और ज़्यादा गलतियाँ होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खो गया और वो काम, नया प्रोजेक्ट उठाने से, नया काम करने से ही डरने लगा। तो सीखने की तो बात ही दूर है, जब वो नया काम ही करने से डर रहा है तो सीखना, एक्सपीरियंस करना, वो तो थोड़ी और भी आगे हो गई चीज़ें उससे। अचानक उसके ऑफिस में क्या होता है कि बॉस का तबादला हो जाता है और उसकी जगह एक नया बॉस आता है। लेकिन वो, उसके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं था। तो उसने सोचा कि अब पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे। उनके डांट खाने की तो फिर भी उसको आदत हो गई थी, अब ये समझता है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। होता क्या है कि इससे गलती होती है तो बॉस के केबिन में इसको बुलाते हैं और जैसे ही ये केबिन के अंदर जाता है तो बॉस इससे ऐसे नहीं पूछते कि तुमने क्या क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसे नहीं पूछते। वो सीधा इससे पूछते हैं कि इससे तुमने क्या सीखा। ये एकदम सकपका जाता है क्योंकि इसके लिए तो ये सवाल एकदम नया था। क्या सीखा? एकदम उसका मतलब जो डर था वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ। उसने बताया कि मुझसे ये गलती इस कारण से हो गई और इससे मैंने ये सीखा। अब हर दिन उसके लिए एक नया दिन होने लगा, क्योंकि अब उससे ये नहीं पूछा जाता था कि तुम नालायक हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हमेशा गलतियाँ ही करते हो। अब उसको ऐसे शब्द सुनने को मिलते थे, अब जो गलती तुमने की है इसको देखो, एक बार सीखो और ये गलती दोबारा मत करना। इससे क्या सीखा, इसको आगे इस्तेमाल में लाओ, इसको आगे प्रयोग करो। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका डर जो था वो कम होने लगा। अब उसके काम करने का उत्साह बढ़ने लगा और बहाने बनाने का उत्साह जो था वो कम होने लगा। बहाने क्यों बनाता था? वो डर के मारे ऑफिस जाने से बचने लगा था पहले वो। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखने का जो उत्साह उसके अंदर जागृत हो रहा था, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी गलतियां कम होने लगी और एक योग्य व्यक्तियों की श्रेणी में उसकी गिनती की जाने लगी। अब क्या हुआ, कुछ भी नहीं बदला था, ऑफिस भी वही, बॉस भी वही और वो भी वही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, सोच बदली। और सोच बदलते ही क्या हो गया, उसकी गलती जो थी वो बाधा नहीं बनी बल्कि एक सीढ़ी बन गई कुछ ना कुछ नया सीखने की। तो हम अपने बच्चों को मदद करें इसी तरह से कि हम उनकी गलतियों को बताएं उनको और ये कहें कि आपने इससे क्या सीखा, जिससे कि वो आगे हमसे कोई भी बात करने से डरे नहीं, वो आपको अपना मित्र समझे, दुश्मन नहीं। जो भी गलती उनसे हो गई उनको बताएं कि बेटा गलती तो हमसे होती ही है, हम इंसान हैं, गलती तो हो जाती है। लेकिन गलती करके छुपाना नहीं है, एक के बाद एक गलती नहीं करनी है, बल्कि उस गलती को हमें बताओ, हमसे डिस्कस करो, जिससे जीवन में वो गलती तुमसे दोबारा ना होने पाए। थैंक यू।